भैया जी हम सुने हैं कि पुराने जमाने में लोगन का छुआछूत के कारण पढ़े भी ना दिन जात रहा है। भैया जी आप बिल्कुल सही सुने हैं। दरअसल 1947 से पहले लगभग 200 सालों तक भारत पर अंग्रेजों का राज था और इन 200 सालों तक अंग्रेज भारत की स्थिति को खराब तो कर ही रहे थे और इसके साथ साथ देश में जातिवाद का माहौल भी था। उच्च जाति के लोग निम्न जाति वालों को हीनता से देखते थे। उनको ना तो सार्वजनिक तालाबों में पानी पीने की इजाजत थी और ना ही उनके बच्चों को स्कूल्स में पढ़ने देते थे। और इसी बीच जन्म हुआ हमारे देश के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भैया जी हम सुने हैं कि बाबा साहब का क्लास में बैठने भी ना दिन जात रहा है। भैया जी का ये बात सच है कि डॉक्टर अंबेडकर क्लास के बाहर बैठ के पढ़त रहे हैं? सतारा के एक स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ते थे। छोटी सी उम्र से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छुआछूत और जातिवाद का इतना गहरा घूंट पीना पड़ा कि वो इसे अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं भुला पाए। स्कूल में सवर्ण बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने साथ बैठने नहीं देते थे, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घर से ही एक टाट का टुकड़ा लेकर जाते थे और क्लास के अंदर नहीं बल्कि क्लास के बाहर ही उन्हें बैठकर पढ़ना पड़ता था। भैया जी हम सुने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पानी भी नहीं पियन देते रहे हैं। भैया जी ये कौन सा जातिवाद है जेमा कौनो बच्चे का पानी भी नहीं पियन देते हैं? जी भैया जी स्कूल में प्यास लगने पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल की टोटी खोलने की इजाजत नहीं थी। जब कोई चपरासी या कोई सवर्ण बच्चा टोटी को खोलता तभी वो पानी पी सकते थे। कभी कभी स्कूल के कुछ शैतान बच्चे पानी पीने के बाद टोटी को बंद कर देते थे, जिससे भीमराव अंबेडकर कभी कभी प्यासे भी रह जाते थे। अच्छा इसमें गलती किसकी है? अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसमें उन बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता की गलती है, जिन्होंने बचपन से ही इनके कोमल हृदय में जातिवाद के बीज को बो दिया और केवल बीज ही नहीं बोया बल्कि उसे एक जहरीला पौधा भी बना दिया। भैया जी हम सुने हैं कि एक बार मास्टर जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ब्लैक बोर्ड पर बुलाए तो दूसरे बच्चे हल्ला मचा दिन रहा है। भैया जी अमानवीयता की हद तो तब हो गई जब स्कूल के कुछ टीचर भी बच्चों से जातिवाद की भावना रखते थे। अरे चच्चा तुम तो पढ़े लिखे और सभ्य समाज से एक टीचर बने थे, कुछ तो सोचा होता। हमारे भारतीय समाज खास तौर पर हिंदू समाज में तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। पहली बात तो तुम पढ़े लिखे सभ्य समाज से आते थे और दूसरी बात तुम अपनी सभ्यता को देश के भविष्य को देने जा रहे थे।